अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हुसैन लियाकत। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन सीरीज़ जारी है। पहले 3 मैचेस रावलपिंडी में हुए, एक मैच बारिश की नज़र हुआ, उसके बाद दूसरे मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से फतह हासिल हुई और आखिरी जो मैच था उसमें पाकिस्तान को एक इबरतनाक शिकस्त ही कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सी टीम के खिलाफ जब आप खेलेंगे तो उसको इबरतनाक शिकस्त ही कहेंगे। दोनों टीम्स लाहौर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान का कैंप एक बार फिर मुश्किलात का शिकार है। आजम खान जो कि पहले ही सीरीज से बाहर हो चुके हैं, उनके मुतबादल के तौर पे हसीबुल्लाह को टीम में लाया गया है। इसके अलावा रिजवान के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि रिजवान भी इंजरी के बायस अब बाकी मैचेस में उनकी शिरकत मशकूक है। लेकिन आज सुबह की एक बड़ी दिलचस्प खबर यह है कि बाबर आजम अब चाहते हैं कि रिजवान उनके साथ ओपन करें अगर साइम अयूब फेल होते हैं। ऑलरेडी हमने देखा, इससे पहले साहिबजादा फरहान को हमने चौथे 5वें नंबर पर खिला के ज़ाया कर चुके हैं। इसके अलावा उस्मान खान को भी हमने ऑलमोस्ट 2 मैचेस दिए, उस नंबर पे दिए जिस नंबर पे उनकी एवरेज 20 की है, उस नंबर पे नहीं दिए जिस नंबर पे उस्मान खान की एवरेज 45 अबव की है। और उस्मान खान ने तकरीबन 1000 रन बनाए रखे हैं टॉप 3 की अगर बात की जाए तो। ये तमाम तर मामलात हैं, इन तमाम तर मामलात के ऊपर बात करेंगे आज। इंट्रो इस वजह से लंबा नहीं है कि जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं सदर रिस्सा और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इससे पहले आप उनको प्रिंट मीडिया में भी देखते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखते थे, और आजकल जो है वो रिनाउंड यूट्यूबर भी हैं। मैं बात कर रहा हूं जनाब मोहसिन अली साहब की। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया, आपने याद किया। मोहसिन भाई, सबसे पहले अगर सीरीज़ की बात कर ली जाए, आप पाकिस्तान में उन चंद जर्नलिस्टों में हैं जो कि खुल के बात करते हैं। ये एक तो हम कह रहे थे सी टीम आई, बी टीम आई, और भी कोई खुल के बात करता है? ये मेरे लिए मैं सर हूँ। नहीं, वो जर्नलिस्टों का आपने जिक्र, आप तो होस्ट करते हैं, एंकरिंग करते हैं ना, मैं जर्नलिस्टों का सुनता हमारे साथ तो पूरा पाकिस्तान नाराज हो गया सर, परेशान हो गया। आई वाज बिट सरप्राइज्ड। अच्छा, एनीवेज, अच्छा, हमारे साथ तो सर पूरा पाकिस्तान नाराज हो जाता है। अच्छा सर, सी टीम आई, बी टीम आई, व्हाट्सएवर जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद परसों आप मेरे साथ स्टेडियम में भी मौजूद थे। जो कुछ हमारी टीम के साथ हुआ, ये होना बनता था या ये नहीं होना चाहिए था? देखिए असनान, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई आपसे नाराज़ होता है ना, इसका मतलब है ये मौला का कॉल है कि आपसे वो कोई अहम काम लेना चाहते हैं, इसलिए आपसे लोग नाराज़ होते हैं। आप डिस्कस होते हैं, इसका मतलब आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह डिस्कस होना चाहते हैं। पॉजिटिवली देखिए, ये दुनिया नेगेटिव पे चलती है, नेगेटिविटी जितनी फैलाएंगे लेकिन उससे आपकी जो शख्सियत है वो ख़राब हो जाएगी। और अगर आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं, धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, तगड़े सवाल कर रहे हैं, तगड़े शो कर रहे हैं, तो पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में आपकी एक रिस्पेक्ट होगी। और ये याद रखें, या मैंने जो 35 साल गुजारे हैं इस फील्ड में, ये आपके तो आप जब आया करते थे हमारे पास तो आपने देखा है सारे उतार चढ़ाव कि हमें ये रोज़ का होता था लैटरबाजी। अपने ही लोग जो हैं जिन्होंने ये सल्तनत बनाई हुई थी जर्नलिज्म में कि उनके ये मिरास है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, आपके सामने ये सारी चीज़। आई डोंट केयर एंड यू शुड नॉट केयर अबाउट दैट, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। हाँ ठीक है, बीच में कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं। आप ही के शो से बड़ा हिट हो गया वो एक जुमला, फिर उस पर पूरी दुनिया ने लिया, वो चिपें डल जाती हैं। एनीवेज, पता नहीं कहाँ से चिप डल जाती है, ये मेरा मसला नहीं है। बात यह है कि ये कभी खबर नहीं है कि पाकिस्तान की टीम ने अननोन, देखें ना मुझे नाम पता है ना आपको न्यूजीलैंड के नाम पता है, जब तक आप लिस्ट नहीं देखेंगे, मैं लिस्ट नहीं देखूंगा, मेरा नहीं किया। और इवन ये चैपमैन, ये तो पाकिस्तान का नेमेसिस है, लेकिन इसके अलावा भी चैपमैन का नाम भी कोई ये नहीं है कि वो रेगुलर है प्लेइंग 11 में T20 की, नहीं है फिलहाल। मतलब 15 लोग जो उनके हैं, विलियमसन से लेके, बोल्ट से लेके, टिम साउदी से लेके, मिलाने से लेके, हेनरी से लेके, सेंटनर से लेके, फिलिप्स से लेके 15, कॉनवे से लेके 15 लोग हैं जो इसमें नहीं है। पाकिस्तान का एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो इस सीरीज में मिस हो, एक भी नहीं। फिर देखिए, आपने दूसरा मैच जीता 7 विकेटों से 12.1 ओवर, यानी कि 12 ओवर आपने ले लिए 90 रन करने के लिए, 3 विकेटें आपकी गिर गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजवान जो है वो अपने लिए खेल रहा था। रिजवान नेवर प्लेज फॉर पाकिस्तान, ही ऑलवेज प्लेज अगेंस्ट पाकिस्तान। T20 फॉर्मेट नॉट सूट। दुनिया देखे कहां जा रही है, 125 रन बन रहे हैं। अब आप कहेंगे जी वो लीग है, लीग तो ये आपके PSL भी तो लीग ही थी ना, PSL कोई ऐसी तो नहीं थी। और देखें, जब नजम सेठी ने ये लॉन्च की थी बड़े बड़े प्लेयर आते थे, अब देखें क्या हो गया। पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम है। आपका ये हाल है कि आप दुनिया को इनवाइट करते हैं कि आए जी हम पे उंगलियां उठाएं। मतलब 25 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनके पास मोहम्मद आमिर से बड़ा प्लेयर नहीं है। रजाक जो बैठ के मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स में बैठ के इन्हीं प्लेयरों को, ये आमिर कल परसों सवाल हुआ है ना, उधर ही जुबैर ने सवाल किया कि अब आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे, एंड ही वाज सेइंग कि मैं इंसान हूं, गलतियां करता रहूंगा। यानी कि ये लोग आप खिला रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो मिसिंग हो, और उसके बावजूद इबरतनाक आपको शिकस्त दी है न्यूजीलैंड ने
10 बॉलें पे। अच्छा सर, ये रिजवान के हवाले से जो आपने कहा कि ये अपने लिए खेलते हैं, रिजवान की तो बड़ी फैन फॉलोइंग है और वो कहते हैं जी कि रिजवान एक वाहिद प्लेयर है जो कि कैप्टनसी भी डिजर्व करता है, जो कि टीम प्लेयर है। इवन अभी पिछले दिनों तो ये भी खबर आई कि उनके जो 3000 रन हैं वो सेलिब्रेट नहीं हो सके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। लेकिन मुझे कल लगता है हो गया कि ना, कहीं ना केक काट दिया। कहीं मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं खराबी की जड़ भी रिजवान है। देखिए बात ये है, हसनैन साहब अगर आप कहें 81 इनिंग्सों में विराट और बाबर के हैं और इसके 79 इनिंग्स में है। विराट कोहली ने कभी जिम्बाब्वे के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, नीदरलैंड्स के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, सिवाय ये सीरीज क्योंकि उसने T20 में वापसी करनी थी, विराट नहीं खेलता। विराट हमेशा बड़ी टीमों के साथ खेलता है। बाबर आजम और ये जो रिजवान है हर सी टीम के साथ खेलते हैं। साउथ अफ्रीका को आपने हराया, वो सारे पिछले साल IPL खेलने गए हुए थे। न्यूजीलैंड की टीम ने आपको रगड़ के रख दिया 4। अगर न्यूजीलैंड की मेन टीम आ जाती तो आप सोचे ये जो आपने एक मैच जीता है उसका क्या हाल होता। रिजवान इस फॉर्मेट में ऐसे ही है कि जिस्म के किसी हिस्से में आपको कैंसर हो जाए एंड यू अलाउ द कैंसर के वो फैलता चला जाए आपके जिस्म। रिजवान ने कल जो ट्वीट किया है उसके जवाब में शाहीन कह रहा है आप डॉन ब्रैडमैन है। डॉन ब्रैडमैन मानी 40s में जब वो खेला करते थे 99.99 की उनकी बैटिंग औसत थी। वो तो आखिरी मैच की दोनों इनिंग्सों में वो अंडे पे आउट हो गए। 2019 में जब ICC ने एक पोल करवाया विजडन के थ्रू, उसमें 30 टॉप क्रिकेटरों में हजारों ने वोट दिया तो डॉन ब्रैडमैन साहब नंबर 1 पे थे। ये डॉन ब्रैडमैन है। डॉन ब्रैडमैन की रूह काम गई होगी वहां कब्र में, वो उठ के बैठ गई होगी कि भाईजान ये किसको आपने मेरे साथ मिला दिया। फिर शाहीन शाह अफरीदी के लिए लिख रहा है ये कि आप सुपरमैन है। वो सुपरमैन इसीलिए एक फिल्म के बाद इंजर्ड हुआ और फिर मर गया सदमे से कि मेरे बाद में किससे। शाहीन और रिजवान, शाहीन का ये हाल है 1.5 साल हो गया। आप मुझे बताएं, आप खुद स्पोर्ट्स कवर करते हैं, बड़े शोज करते हैं, फील्ड में एक्टिव हैं, जाते हैं, मुझे बताएं शाहीन की कोई एक काबिल कदर परफॉर्मेंस? कोई भी नहीं। मोहम्मद अली देखें, अगर आपने डोमेस्टिक PSL की परफॉर्मेंस देखने थे, वेयर इज मोहम्मद अली? मोहम्मद अली क्यों नहीं आया? जमान क्यों है? शाहीन क्यों है? अब्बास अफरीदी ठीक था, मुझे ये बताएं फखर क्यों है? इफ्तिखार ठीक था। रिजवान जिस तरह पूरा PSL के और फिर कहता मैं बाबर की तरह खेलता हूं, दोनों ही डिजर्व नहीं करते, ये बात सच है। फिर देखिए हसनैन साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कभी भी टीम की यूनिटी नहीं चाहिए। ये लाखों रुपए पाकिस्तान का टॉप क्रिकेटर जो है इतने पैसे नहीं लेता, जो कमा के देते हैं, कमाऊ पुत है ना। देखें आप चैनल पे बैठे हैं, ये शो आपको इन्होंने दिया है। पहले दिन जब आप आए थे तो शायद किसी को नहीं पता हो, शायद की बात आज हर बंदे को पता लग गया कि हसनैन साहब एक शो करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप एक ब्रांड बन गए इस चैनल। ऑब्वियसली इन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, बिल्कुल, लेकिन आपने अपनी मेहनत की है ना। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो टॉप परफॉर्मर्स थे PSL के वो कहाँ हैं? उस्मान खान ने अपने पाँव पे, अपने बच्चों पे, अपने नसीब पे इतनी बड़ी कुल्हाड़ी मारी है कि ये सारी जिंदगी रोएगा। ही शुड हैव वेटेड। देखे वो IPL के लिए भी हो जाता, जैसे वो इंटरनेशनल लीग और दुबई के सारे मैचेस लोकल प्लेयर्स के ऐसे से, ये इसको नहीं खिलाएंगे। देखिए जब आप पे यहाँ आपको एंकरिंग के लिए बिठा दें और आपके पीछे से बता दिया जाए ये भी सवाल नहीं करना, ये भी सवाल नहीं करना, ये भी नहीं करना, मतलब है आपने उनके साथ एक फ्रेंडली प्ले करना है, तो आप मुझे बताएं आप कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? फाइनली आप कहेंगे थैंक यू वेरी मच, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई रेपुटेशन। मेरी एक बार लोग कहते हैं अच्छे सवाल करता है, अच्छा काम करता है, मैं ये क्यों करूं? आमिर, इमाद, शाहीन, ये सारे बाबर आजम को हिलने नहीं देंगे। और ये वो 2020 वाला नहीं है कि सब अच्छा है और ये चलने दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखें, ये मोहसिन नकवी किस मुंह से पॉलिटिकल वो मांग रहा है। हटाना है तो वो जनरल तोकीर शाह का बेटा जो एक सुपर फ्लॉप था, करोड़ों रुपए नुकसान किया, जनरल मैनेजर सीनियर है। हटाना है वो आयशा अशर को हटाएं जो जनरल मैनेजर बनी हुई है लड़कियों की। मोहतशम रशीद, ये जो डिलीवरी करते हैं इंग्लैंड में, ये उमर नदीम साहब जो है उसके भाई मोइन खान के अंदर, वहां जाकिर खान, हजारों लोग ऐसे बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चेयरमैन से लेकर सब सिफारशी हैं। आपके इमरान खान साहब कहा करते थे धड़ल्ले से कि कौन से मुल्क में होता है, मुल्क का जो सदर है वो चेयरमैन लगाता है अपने क्रिकेट बोर्ड का, तो वो इस मुल्क का वजीर आजम है, जिसे ये भी नहीं पता था कि तेरे पास ये राइट नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, उसने चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइम मिनिस्टर को पैटर्न बनाया PCB का। ये इमरान खान देखें, ये जो आज आपकी पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है ना, मैं आपको बता दूं ये सिर्फ इमरान खान जिम्मेदार है। वो इसलिए कि वाहिद इंसान था क्रिकेट में जिसने वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान के लिए। एज ए क्रिकेटर आप, मैं जो भी मतलब मैं अगर 53 साल का हूं, आप अगर 30 के हैं,
तो आप और मैं दोनों वो जनरेशन है जो इमरान खान को फॉलो करती आ रही जी हाँ। चाहे आपने उसे खेलता ना देखो, लेकिन एक उसका स्ट्रक्चर था, लेकिन उसने जो डिपार्टमेंट्स का बेड़ा गर्क किया, जो सियासी मतलब एहसान मानी का ताल्लुक क्या था क्रिकेट के साथ, वो 5 साल का जो गैप है जनाब, ये अब आप देख रहे हैं। इफ्तिखार को पता है, शदाब को पता है, आमिर को पता है, शाहीन को पता है, फखर को पता है, इन सब को पता है कि देयर इज नो बैकअप। मैं हटूंगा, हसनैन आ जाएगा, हसनैन हटेगा, मोहसिन आ जाएगा। ये हो रहा है आपके यहाँ, म्यूजिकल चेयर हो रही हैं इस सिस्टम में। ये जो रजाक आए हैं, ये जो बाकी ये वहाब रियाज, क्या उसकी और क्वालिफिकेशन, वो भी दो चीजें, क्या क्वालिफिकेशन है वहाब रियाज की, अब मैं यहाँ बता नहीं सकता, मुझे तो पता है, आपको भी पता है, यहाँ नहीं बता सकते। देखिए मोहसिन नकवी ही सबसे पहले, भाई आप एक चैनल के ओनर हैं, आप जर्नलिज्म करें जो आप कर रहे हैं, यू हैव नथिंग टू डू विद क्रिकेट। और सबसे बड़ी बात, अगर देखिए इंडिया की एकेडमी है ना, हर रोज आप देखते हैं कितने एनसीए है, आपकी एनसीए रोज, वो आपने होम्योपैथिक डॉक्टर लगाया, लोगों के कैरियर तबाह हो रहे हैं। अगर ये खुद से हसन अली, आमिर वगैरह, इमाद वगैरह, अब ये एहसानुल्लाह आपके सामने आ गया, पैसे ना लगाते तो क्या हाल होता। पाकिस्तान क्रिकेट, लाइक स्क्वाश, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, लाइक अदर स्पोर्ट्स, यहाँ सिर्फ पैसा था, फेम था, दोस्तों को नजर आ गया कि ये एक आखिरी जगह रह गई थी, यहाँ भी वो सारे दोस्त आ गए हैं। सारी मोनोपोली उन लोगों की है। इस दफा बाबर ने जो अपनी ख्वाहिश थी, इसके वालिद की और इसकी जो ख्वाहिश थी, इन लोगों ने अपने ऊपर खुद, इसे कहते हैं आ बैल हमें मार, भाई तुझे जरूरत नहीं थी, वर्ल्ड कप सर पे है, शाहीन को उठाने का मतलब है आधी टीम डिवाइड हो जाना। ये आपको याद है ट्वीट किया था, सोचना भी ना। जी हाँ। उस पे मैंने कहा था कि आप याद रखना, इनको जब मौका मिलेगा सबसे पहले ये इसको सबसे लात पहले मारेंगे और आएंगे। यही सोचेंगे। मोहसिन अली साहब हमारे साथ मौजूद है, खवातीन औज़ात यहाँ पर। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे तो मोहसिन साहब से एक खबर भी डिस्कस करेंगे जो कि बाबर और रिजवान की है। रिजवान क्या चाहते हैं और बाबर क्या चाहते हैं, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे टीम मैनेजमेंट के हवाले से। कुछ खबरें आ रही हैं कि टीम मैनेजमेंट क्या चाहती है मोहम्मद रिजवान के हवाले से। टीम मैनेजमेंट ये चाहती है कि मोहम्मद रिजवान को चौथे नंबर पर खिलाया जाए। और रिजवान क्या चाहते हैं, रिजवान ये चाहते हैं कि वो खुद जो है वो किसी तरह ओपन आएँ या फिर नंबर 3 पे आएँ। बाबर आजम ये चाहते हैं कि रिजवान की जो बात है उसको एग्री किया जाए और उनको नंबर 4 पे खिलाया जाए। ये तमाम तर खबरें जो है इस वक्त आ रही हैं। हालांकि मोहसिन अली साहब से ये भी सवाल करेंगे कि जब हम रिजवान को या फिर बाबर आजम को इन नंबरों पर खिलाते हैं तो कितना ज़्यादा इस्तेहसाल होता है, कितने ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो कि ऑलरेडी ज़ाया हो चुके हैं। मोहसिन भाई, ये एक बड़ी अजीबो गरीब सी खबर है। होना तो ये चाहिए कि हमें किसी तरह से साइम अयूब के साथ उस्मान खान को ओपन करवाना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए, साहिबजादा फरहान को ओपन करवाना चाहिए। अब बाबर आजम साहब ये सोच रहे हैं कि नहीं, इनको चौथे या तीसरे पे नहीं, मैं तो देख रहा हूं कि साइम अयूब कब फेल होंगे, मैं इनको वापस ओपन करवाने के लिए तैयार। देखिए पहली बात है, कसूर किसका? अगर आप सारे बात कर रहे हैं 178 चेज हो गया, बैट्समैनों का फेलियर है, बॉलर्स का फेलियर नहीं। शाहिन शाह अफरीदी आपका कप्तान था अभी इस सीरीज से पहले, तो वो तो पीएसएल में भी फ्लॉप हुआ, छक्के खाता रहा, अभी फिर फ्लॉप हो गया। नसीम शाह पीएसएल, एक बॉलर है नसीम शाह जो पिछले कई अरसे से 1.5-2 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। एक मैच फेलियर है, मान लिया। आमिर एक मैच का प्लेयर है, एक मैच के बाद उसको कुछ ना कुछ हो जाता है और वो बाहर हो जाता है। इमाद वसीम क्यों नहीं खेल रहा? देखिए पाकिस्तान टीम का बड़ा आसान हल ये था कि बाबर आजम को अगर आपने हर सूरत में खिलाया, अव्वल तो बाबर और रिजवान को नहीं खेलनी चाहिए। ये सैम अयूब देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट में मैं 40 साल तो हो गए हैं मुझे, कि पाकिस्तान की ज्यादा नहीं तो 40 साल हो गए हैं पाकिस्तान में जितने प्लेयर आए देखे आपने। एक मैंने देखा था उमर अकमल, दिलेर प्लेयर था, बड़े दिल से खेलता था, तगड़ा। ये छोड़ें एवरेज क्या थी क्या नहीं था वो छोड़ दें, तगड़ा प्लेयर था, दिलेर प्लेयर था। एक ये सैम अयूब आया जिसमें एटलीस्ट वो ट्राई तो करता है ना, इनोवेशन की कोशिश करता है, नए शॉट्स लाता है। बाबर आजम 4 दफा ब्रेसवेल ने आउट कर दिया, 4 दफा। ब्रेसवेल न्यूजीलैंड की टीम की, और ये आज से नहीं आउट हो रहे, पिछले 3 साल से आउट हो रहे। मैं सिर्फ ब्रेसवेल अभी आपको बता रहा हूं, स्पिनर्स की बात कर रहा हूं। स्पिनर तो हर स्पिनर इसको आउट करता है, मैं सिर्फ आपको अभी ब्रेसवेल की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। एक ही ब्रेसवेल है, एक ही पूरी ब्रेसवेल न्यूजीलैंड है, में। ठीक है जी। इस सोडी 20-22 रन दे रहा है, जो इस सोडी की जगह नहीं बन रही होती अक्सर न्यूजीलैंड की टीम ना ब्रेसवेल की होती है। ये आपके बाबर आजम, ये है आपके कप्तान शानदार जहां। असल में मोनोपोली है। बाबर आजम जो है वो दोस्ती यारी देखता है, इस दफा जरा कम होगा, लेकिन क्योंकि इसको दोबारा लगाया, न्यूजीलैंड जैसी सीरीज है, इसको ये जानबूझ के, वो होता है ना हमारे यहाँ कहते हैं इसको थोड़ा सा जान के उचका देते हैं कि बेटा और गलती कर, और गलती कर। उस्मान को ओपनिंग करनी चाहिए। अगर उस्मान ओपनिंग नहीं करता इसके साथ सैम अयूब के साथ, तो इन दो में से कोई ओपनर नहीं है, ना बाबर ना रिजवान। दोनों की जगह, रिजवान की तो जगह ही नहीं बनती। मोहसिन भाई एक मुझे ये बताएं कि उस्मान की, देखें उस्मान ने भी दिलेराना डिसीजन तो लिया
और बहुत डेड डिसीजन है। बेवकूफाना मैं decision है, समझता ये हूं कि दिलेराना नहीं है। बेवकूफाना भी है, दिलेराना भी बेवकूफाना है। कह सकते हैं। पाकिस्तान में तो ये देखिए, बेवकूफाना पाकिस्तान में है, you लेकिन never सर know। उसने देखें अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, 5 साल की पाबंदी लगी, ILT से करोड़ों रुपए कमा लेता था, T10 से करोड़ों रुपए कमा लेता था। आपने आगाज में कहा कि वो IPL भी खेल सकता था। यार कम अज कम ना वो इतना डिजर्व जरूर करता था कि इस C या F टीम के खिलाफ उसको 5 मैच ओपन दे देते, उसके बाद कहते चलो ठीक है। पाकिस्तान में डिजर्विंग लोगों को आगे आने देते हैं। पूरे पाकिस्तान की बात कर लें, किसी फील्ड की बात कर लें, वो नहीं होता ना। देखें, उस्मान को ओपनिंग करनी चाहिए थी हर सूरत में, 5 मैचों में, या जितने भी हो जाते, बारिश या नहीं। देखिए, कराची से एक मौसूफ है माफीनामे लिख के PSL में 2018-19 में नजम सेठी के पांव पकड़ के वो मीडिया बॉक्स में आए वहां दुबई में, ठीक है। अभी वो लिखते हैं मौसम खराब है। यार अगर कराची में क्राउड नहीं आता तो इसमें जर्नलिस्टों का कोई कसूर नहीं है। रादर देन डिफेंडिंग दैट, यू मस्ट अप्रिशिएट। पिंडी में अगर 15,000 का क्राउड है तो आप देखिए 15,000 बाहर खड़े। अगर आपका 28,000 का स्टेडियम है और उसमें 4,000 लोग नहीं आते, मुफ्त की टिकट, खाने पीने सब कुछ मुफ्त, जर्नलिस्टों को खुले टिकट देने के बावजूद, आपको यू शुड अप्रिशिएट कि पिंडी क्राउड जो है बड़ा अच्छा आता है, मुल्तान में अच्छा आता है, लाहौर में अच्छा। भाई आप चीजों को ठीक करें। अगर सिक्योरिटी के यहाँ हमें भी कई सिक्योरिटी चेक से, कई लेयर से होकर गुजरना बहुत पड़ता लंबी है, 6 आप रोड से भी स्टार्ट ठीक होती करें, है। आप भी ठीक करें। Exactly। लेकिन दूसरों को अप्रिशिएट करें। उस्मान खान की बात अगर ये है, देखें उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तानी इन पे जो आज हैं, देखें आज वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, आज वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयर, कौन सी पार्टी से है, सेनेटर भी है। वो जिस पार्टी से, अब मैं क्या बताऊं, सबको पता है हमारे यहाँ कौन सी पार्टी है। तो भाईजान बात यह है कि अभी वो इंटीरियर मिनिस्टर है कि चेयरमैन है, सारे उसने अपनी मर्जी के लोग लगा। अच्छा, हर चेयरमैन यही करता है, हर चेयरमैन यहाँ यही। आपकी ये क्रिकेट टीम, सरदार हसनैन साहब आप भी इतने अरसे से कर रहे हैं, ये क्रिकेट टीम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ, देखिए न्यूजीलैंड हैज अचीव्ड, यस, एक मैच जीत के दे हैव अचीव्ड व्हाट दे वर एमिंग। वो यही सोच रहे होंगे 5 में से एक आधा हमने मैच जीतना है, तो 3 में से वो एक सीरीज एट पार है। वो दोनों मैच लाहौर में हार जाएं, दोनों हार जाएं। उन्होंने जो आपको डेंट दे दिया, ये अजहर महमूद, सर होना तो ये चाहिए अजहर था। महमूद जो ये कहता है ना कोई BC टीम नहीं होती, तो बेटा तू बच्चे खिला अच्छा, वो देता। कह रहे थे कि उनका फ्यूचर खेल रहे थे। अब भाई तुम्हारा भी फ्यूचर खेल रहा है, तुम अपने फ्यूचर को खिला दो। नहीं, देखें उनका फ्यूचर नहीं हमें खेल ना, रहा। हमें मोहसिन भाई मेरी एक बात सुन लीजिएगा। कैप्टन आई ऑन देयर फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर से खेलते मैं हैं। आपको बताऊं कि हमें इनको बांध के मारना चाहिए था 5 मैचेस, बिल्कुल, ठीक है, one-sided। ताकि अगली दफा वो 10 दफा सोचते यार कि हमने इस तरह की कमजोर आप टीम पाकिस्तान डिमांड में नहीं क्यों करते भेजी। हैं कि दुनिया अपनी बड़ी टीमें भेजे? Yes। जब टीमों को पता, नाम नहीं पता होते, वो आपको घर में आपके ठोक के चले जाते हैं। आप किस मुंह से कहते हैं? मुझे ये बताएं हसनैन साहब, अगर आपके लड़के IPL खेल रहे होते, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उल्टा लटक जाता। देखिए आज बांग्लादेश लीग जो है उसमें ज्यादा अच्छे स्टार्स आते हैं एज कंपेयर टू पाकिस्तान। यहाँ आते ही कोई नहीं है, आते ही कोई, जिनको हम बनाते हैं वो भी नहीं हमारे पास फिर आते हैं। वो कहते हैं बस ठीक है, वही विंडो जो पहले दिन आपने ऑपरेट की थी, वही 1,70,000 वाली वही चल रही है। अब ये सरफराज वगैरह, यार आप अपने ने नवाजना है ना, तो आप इनको कोचिंग रोल दे दें भाई, नए स्टार्स लाएं, यंगस्टर्स पे कहाँ, ये जितनी फ्रेंचाइजीज हैं, ये लाहौर कलंदर इस वक्त जो है पाकिस्तान टीम को, देखिए अल्लाह की मार कैसे फिर पड़ती है। लाहौर कलंदर ये ले, फिर लाहौर कलंदर आखिरी नंबर पे ना। लाहौर कलंदर एक भी प्लेयर आप लाहौर कलंदर का जो बता दें इस वक्त, कहाँ है शाहीन शाह अफरीदी, कहाँ है फ़खर जमान, कहाँ है अब्दुल्ला शफीक, कहाँ है जमान खान, कहाँ है हारिस रऊफ, सारे फारग हो गए। फिर यही होता है जब आप ज्यादा आसमान पे उड़ते हैं ना, फिर कोई। सबसे बड़ी बात है, इंडिया में भी फ्रेंचाइजीज है ना, IPL होती है, दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड है, वहां की फ्रेंचाइजीज की औकात ही नहीं है। शाहरुख खान को बैन कर दिया था अगलों ने, मेगा स्टार बैन कर दिया अगलों ने कि नहीं आ सकता तू वेंकटे में। यहां आपकी फ्रेंचाइजीज वाले बदमाशी करते हैं, इनके नाम पे नौकरियां मिलती हैं, PCB वाले इनके मुलाजिम है, जर्नलिस्ट इनके मुलाजिम है। तो मुझे बताएं ये मुल्क है, ये मजाक है? अच्छा सर, स्पिनर्स के ऊपर बात कर लेते हैं हम। पिछले कुछ, आप तो बहुत ही अरसे से कवर कर रहे हैं, लेकिन जितनी अरसे से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ ना, मैं प्रिसाइसली T20 की बात करूंगा। मुझे 4 साल से लग रहा है कि हम 7वें ओवर से लेके 16वें ओवर तक मैच हारते हैं, जहां पे शादाब आ जाते थे, नवाज आ जाते थे। अब शादाब ने इमाद आ जाते थे। अब शादाब ने 20 गेंदों पे 41 रन बनाया, लेकिन मुझे शादाब के 20 गेंदों पे 41 रन नहीं चाहिए। मुझे छठे से 15वें ओवर तक शादाब से 3 से 4 विकेट चाहिए, एटलीस्ट 2 विकेट चाहिए। ठीक है, सर ये दो दफा मैंने शादाब से ये सवाल किया है। आप देख रहे थे वहां कुछ निकट्टू, बल्कि एक दफा वो आया, उसने हाथ जोड़े, मौसम भाई सवाल अच्छा देखें, वहां ही हमारे कुछ, देखिए ये PCB का कसूर है ना। अगर आप जैसे सीजन होंगे, वो वैसे भी शर्मा शर्मी, मुझे देख के भी उन्हें होगा कि मोहसिन भाई सवाल कर रहे हैं। एक नंबर 2 उन्हें पता है पूरा
हम कोई साइड ही नहीं लेते, ना ये देखते पिंडी का बच्चा है या कराची का, हमारे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं, मतलब कोई एंगलिंग नहीं होती। अब वो हंस रहे हैं, मैंने सिर्फ मुड़ के उनको देखा, खामोश हो जाते हैं सारे। मसला ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले डिफाइन करना चाहिए रोल्स को कि कौन जर्नलिस्ट है कौन नहीं। इनके ये जो आते हैं छोटी छोटी बोतलों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे, या रूमी होटल के कमरों में हमारे ही लोग जाते हैं और फिर 2 टिकटों पे बिकते हैं, ये नहीं करना चाहिए। जब आप इलिटरेट्स को देंगे तो फिर ऐसे ही तमाशे लगेंगे, फिर सवालात नहीं होंगे, फिर मजाकात होंगे, फिर आपका पूरी दुनिया तमाशा बनाएगी। आप देखें सवाल उससे मेरा यही था कि भाई हमें आपका शोएब मलिक नहीं बनाना हमने, ना हमने शाहीन शाह अफरीदी को जो है ना वो मेलकम मार्शल होल्डिंग बनाना है, हमने इससे विकेटें चाहिए। आप अगर 2-4 रन 10 रन करेंगे वी आर ग्लैड, लेकिन अगर आप एक भी विकेट नहीं लेंगे, 40-40 रन देंगे और ओवर का कोटा ही नहीं करेंगे तो कौन, और अगर आप 4 ओवर नहीं कर सकते तो आप 10 ओवर कैसे करेंगे। और टेस्ट मैच जब इंग्लैंड में आपको डेब्यू कराया गया, आप बैट्समैन थे, आपको दूसरी इनिंग में एक भी ओवर नहीं दिया और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच हार गया। ये है मिसबा एंड कंपनी। बात यह है मेरिट पे होने चाहिए फैसले। अगर आप एक बंदे को बाहर से लाएंगे, यहाँ बिठाएंगे, उसको आपके डायनेमिक्स ही नहीं पता। यहाँ जितने पीसीबी में जो लोग बैठे हुए हैं पिछले 40-40 साल से वो बैठ के इस मुल्क और कौम को लूट रहे हैं, वो आपको और मुझे अंदर आने देंगे? नहीं आने देंगे। आपने सबसे पहले ये मिथ तोड़नी है। चेयरमैन को आके पूरी ओवरहालिंग करनी चाहिए, ना कि अब कहने को तो चेयरमैन के पास जी कोई तनख्वाह नहीं, कोई सैलरी नहीं, जो उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जो उसके टीएडीएस हैं, जो उसके एक सिग्नेचर पे अरबों का बजट है, कोठियां देखें। अब ये चक्कर क्या करते हैं, बिल्डिंगें खरीदते हैं। बिल्डिंगें खरीदने से आप देखें आपको कितना एडवांटेज है। अगर आप लोगों को मुफ्त के स्टे कराएंगे, आपकी एनसीए में इतनी 5 स्टार फैसिलिटीज हैं, आप क्यों होटल्स बुक कराते हैं? देखें ये फ्रॉड करते हैं। ये इनके पास देखें, आपको अगर आप लेट्स सपोज आप मैट्रिक पास हैं, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कैसे पढ़ा सकते हैं? यहाँ पे तो इनको पता ही कुछ नहीं है। आप मुझे बताएं, आर्मी की ट्रेनिंग हमने कराई, चलो जी समझ में आ गया जी, फिटनेस ला। दुनिया में कभी आपने, अगर फिर आपने हाईली सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग करानी है, फिर तो अमेरिका की टीम दुनिया की नंबर 1 हो, जैसे उनके पास टेक्नोलॉजी है। चाइना हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये अरब कंट्रीज जो हैं जिनके पास पैसों के ढेर लगे हैं, फिर तो इनके हो। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं है, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यू आर इलिटरेट। यू जो आपके अकाउंट ने कह दिया आपने। जिस तरह सर मेरा सवाल था शादाब वाला, अब मुझे आपको पता है कि वो बॉलिंग में ठीक नहीं कर रहा, वो बैटिंग में उसके 30-40 हमें नहीं चाहिए, तो ये बोर्ड क्यों पता नहीं है? और ये शादाब को कौन सपोर्ट कर रहा है? पिछले मैच में सकलैन मुश्ताक सपोर्ट कर रहा है, दमादों की गेम हो रही है। आप देखें, यहाँ देखें फिक्सर्स को आपने लगाया हुआ है। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप में हिम्मत है इनमें से किसी को बुलाएं, मैं आपको यहाँ प्रूफ्स रखता चला जाऊंगा। इनमें हिम्मत है तो ये डिनाई करें, मुझे सू कर दें। पहले भी बड़ी कोशिश की, फिर माफी मांग के भाग जाते हैं। देखें, जब तक आप ईमानदारी से काम नहीं करें, सबसे पहली बात तो ये है कि क्रिकेट बोर्ड में उन लोगों को आना चाहिए जो ईमानदार है। देखें, ज़हीर अब्बास बड़ा नाम है, ईमानदार है, यूनुस खान ईमानदार है, राशिद लतीफ ईमानदार है। अब क्या होता है दुनिया में, अब बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी है जय शाह, उसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, उसका ताल्लुक है फाइनेंसिस से। वो जिसको कहेगा, अमित शाह साहब का बेटा है, वो जिसको एक फोन करेगा उसकी क्या औकात है, वो कहे नहीं। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट भी होते हैं ना, नेशनल इंटेग्रिटी भी होती है। आमिर को अभी आपने फिक्सर को लाया, अभी वो एक फिक्सिंग ऐप को जो है प्रमोट कर रहा था, अभी फिर उस लोगों ने शोर मचाया, उसने छोड़ दिया। यार ऐसे लोगों को देखें, एक प्रेसिडेंट सेट करें। इंडिया ने कभी भी फिक्सर्स को दोबारा नहीं खिलाया, आप क्यों बार बार उन्हीं की तरफ जाते? इसका मतलब है हसनैन जैसे जो यंगस्टर हैं, इन्हें तो पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। इनको तो देखे ना, आपका जब कोई फ्यूचर नहीं। मैं उस्मान को क्यों कहा, कौन इंसान होगा जो अपने मुल्क के लिए सर्व नहीं करना चाहेगा? आप वो फैसिलिटीज तो देना। वो जो आप रिजवान को, बाबर को, जो आपके स्पेशल किड्स हैं, और मैं और आप जो हैं वो चिल्ड्रन ऑफ लेजर गॉड है। यानी कि हम कोई वो बस्तियों में पैदा हुए हैं जिनके पीछे कोई नहीं है। जब तक आप सजा और जजा नहीं लाएंगे, जब तक आप ये लाइकिंग डिसलाइकिंग से नहीं निकलेंगे, मॉडर्न डे में होती हैं। आपने फिटनेस पे इंप्रूव, दुनिया से कोई टॉप क्लास का लेके आते, जो फिटनेस ट्रेनर होता है, इनको आगे लगा के फिटनेस कराता। भाई पहाड़ पे चढ़ने से, रस्सी खींचने से, टायर पकड़ने से, वो देखें नताइज निकलने शुरू हो गए। आजम खान बगैर खेले बाहर, रिजवान बाहर, देखते जाएं। ये आमिर, इमाद। अच्छा, एक बात ये भी हो रही है, एक बात ये भी हो रही है कि सारे, मतलब ये क्या सारा ये हैं, कोई मेरी बात नहीं है, सोशल मीडिया पे चल रही है कि सारे वर्ल्ड कप से पहले इंजर हो रहे हैं, वर्ल्ड कप के से करीब करीब एकदम वापस फिट हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये क्रैश रैलियां नहीं है। देखें सरदार साहब, ये रियलिटी है। आपकी बॉडी देखे ना, मैं और आप इसके लिए बने नहीं। वी आर नॉट मेड फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग, फॉर हेवन सेक्स। दे आर क्रिकेटर्स, दे आर नॉट गोइंग एट वॉर।
ये कोई नॉर्थ कोरिया ये वो मुल्क थोड़ी है जहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग होती है आर्मी की। ये तो वो लोग हैं जो नाजों में पले हुए हैं। ये धूप में जाके खेलेंगे? ये लोग वो हैं, मम्मी डैडी बाहर रहते हैं, जूस ला के एक नौकर इनके मुंह में। अब वो वाले नाजुक बच्चे आ रहे हैं, ठीक। ये वो बच्चे नहीं आ रहे जो हमारे दौर में आते थे। ठीक हो गया मोहसिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। खवातीन हज़रात, मोहसिन अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम काफ़ी अरसे से कि मोहसिन भाई से गपशप की जाए, क्योंकि जब भी ये गप करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो मौक़िफ़ है उसकी तरह जो है वो मोहसिन भाई भी बोलते हैं, क्योंकि हम अक्सर जब तुंदो तेज़ सवाल करते हैं ना तो आगे से तुंदो तेज़ जवाब नहीं मिलते, आगे से होम्योपैथिक जवाब मिलते हैं। लेकिन आज उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमारा शो देख रहे होंगे वो मोहसिन भाई के जवाबात से बिल्कुल मुत्तफिक भी होंगे और आज सेटिस्फाइड भी होंगे। खवातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।